जिस धर्म में अपमान होता है तो उस धर्म से किनारे रहो, और जिस धर्म में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है उस धर्म को अपनाइए। एक मिट्टी के बने हैं भाड़े, एक मिट्टी के बने हैं भाड़े, तो कौन शूद्र कौन है पाड़े। तुलसीदास ने अपमान किया पूरे समाज को, और खास करके मेरे समाज को अपमान किया। उन्होंने कहा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हम औरंगाबाद में हैं और आज जो है अखिल भारतीय रविदैसिया धर्म संगठन का यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अखिल भारतीय रविदैसिया धर्म संगठन है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे सर, बौद्ध धर्म और अखिल भारतीय रविदैसिया धर्म संगठन में क्या अंतर है? देखिए, कोई अंतर नहीं साहब जी, हम केवल विचार हमारा एक है। हम किसी न किसी माध्यम से, हम जिस कोने से चाहें, हम अपने अपने माध्यम से लोगों को इस रास्ते पर लाना चाह रहे हैं। यह एक साधारण किसान हो, मैं सबको एक सूत्र में बांधकर एक व्यक्तित्व और विचार महापुरुषों के सम्मान में देना चाहता हूं। इसलिए हमारा चिंतन मनन हुआ और हम 3 माह से इसमें लगे कि औरंगाबाद के धरती पर हम जो है यह कार्यक्रम को करेंगे, और यह हमें जो है आज कार्यक्रम सफल समझ में आ रहा है। सफल कार्यक्रम का आज जो है दूसरा दिन है। तो मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये आज का जो कार्यक्रम है इसमें बड़ी सारा बिंदु है। दहेज प्रथा पर भी बिंदु है। दहेज प्रथा के चलते बहुत सारे हत्याएं हो जाती हैं, गरीब बच्ची को शादी नहीं होता है, तो उस पर भी एक बिंदु है। हम एक दूसरे को भाईचारा पैदा नहीं करते हैं, वह भी एक हमारा बिंदु है। हम शिक्षा से दूर हो जाते हैं, ये भी हमारा बिंदु है। तो इस सब को लेकर अखिल भारतीय रविदैसिया धर्म संगठन ने एक सोच बनाया कि महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों के मार्ग पर, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम सब जो है एक औरंगाबाद जिला में जो है एक साथ बैठकर हम अपनी बातों को, जब सारे लोग अपनी बातों को, समस्याओं को आपस में बैठकर जो है समस्या को समाधान कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। यही सोच और यही उम्मीद के साथ हम अपने समाज के लोगों को औरंगाबाद में कोने कोने में जाकर हम जो है इधर जो है साथी अनिल कुमार जी, मनोज कुमार जी, सारे साथियों को लेकर आज 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन से परेशान हैं, और यह कार्यक्रम को हम आज सफल बना रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिरोमणि संत रविदास महाराज जी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 600 साल पूर्व यानी 14वीं शताब्दी में अपनी सामाजिक क्रांति लेकर के जन जन तक एक समता, समानता, बंधुता, न्याय पर आधारित ऐसा समाज का निर्माण हो, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। और आज विश्व में संत गुरु रविदास जी का जो वाणी है, सिख धर्म में भी जो गुरु ग्रंथ साहिब का जो ग्रंथ है उसमें भी बहुत सा संत रविदास जी की वाणी उसमें सम्मिलित हैं। और आदर सम्मान के साथ आज खास करके इस देश में जो रविदास कौम है, रविदास की जो प्रेरणा लेकर के जो करुणा है, प्रेम है, भाईचारा है, बंधुता है, वह कार्य रविदास कौम कर रही हैं। कि जिस धर्म में अपमान होता है तो उस धर्म से किनारे रहो, और जिस धर्म में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है उस धर्म को अपनाइए। तो बौद्ध धर्म में भी हम लोगों को मान सम्मान मिलता है, और साथ साथ रविदैसिया धर्म जो चल रहा है वह थोड़े सा गौण होते जा रहा है। इसलिए इस धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है इसी के माध्यम से कि मेरा दोनों जागृत रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं। रविदास बाबा ने कहा, उनका स्लोगन था कि मानव मानव एक है, मानव मानव एक है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक मिट्टी के बने हैं भाड़े, एक मिट्टी के बने हैं भाड़े, तो कौन शूद्र कौन है पाड़े। तुलसीदास ने अपमान किया पूरे समाज को, और खास करके मेरे समाज को अपमान किया। उन्होंने कहा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र गुण गण प्रवीणा, गुण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास ने कहा। इसी पर हमारे संत शिरोमणि रविदास बाबा ने कहा कि पूजिए चरण चंडाल को, पूजिए चरण चंडाल को, जो होवे गुणवान।
या गुण प्रवीण, दोनों कह सकते हैं, अर्थ एक होता है। जो होवे गुण प्रवीण और पूजिए न चरण विप्र को, जो होवे गुणहीन। कहीं मान सम्मान पाते हैं तो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ रहा है उसका भलाई, उसका फल हम लोग पा रहे हैं। कि हर सोईरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। कि हरि के बिना इंसान जो है नरक का भागी है। अब हरि जो है, यहाँ गुरु रविदास महाराज जी ने हरि जो संबोधन करता है वो ज्ञान का प्रतीक है। और हरि शब्द जो है सृष्टि के सिद्धांतों का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, मानवता का प्रतीक है। हरि शब्द है कि हरि को चोर भी कहा जाता है। एक हरि का शब्द चुराना, कि अवगुणों को चुराने। हरि गुरु को भी महाराज ने कई जगह गुरु के लिए भी इस्तेमाल किया है, कि जो आपके अवगुणों को चुराकर जो आपको ज्ञान से भर दे वो हरि है। तो हरि हर जगह गुरु महाराज जी ने अलग अलग स्थान पे उसका अलग अलग प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल किया है। कोई भी संगठन का एक पहचान होता है, एक चिन्ह होता है। उसी तरह से हमारा हरि चक्र एक चिन्ह है। हमारे से प्रशिक्षण से या समाज हमारा प्रशिक्षित हो रहा है, और प्रशिक्षित हो करके गांव की तरफ जो गरीब गुरबा हमारे लोग हैं, समाज के हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, शहर में नहीं आ सकते हैं, तो उन तक संदेश को पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। तो जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होंगे तो हम आगे अपने लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। यही उद्देश्य से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है उसको आप कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो है उसका उद्देश्य ये है कि गुरु रविदास महाराज जी की जो मानवतावादी विचारधारा है, जो 600 साल पहले जो गुरु रविदास महाराज ने जो सिद्धांत दिया है मानवतावादी विचारधारा का, जो बेगमपुरा का सिद्धांत है। बेगमपुरा एक ऐसा मुल्क, ऐसे राष्ट्र की जो कल्पना की थी गुरु रविदास महाराज जी ने, कि जहाँ कोई गम ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना, कोई भेदभाव ना हो, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो। तो इस विचारधारा के ऊपर आधारित ये धर्म संगठन है। और इसका प्रशिक्षण शिविर इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया और तमाम जो संत महापुरुष है, तमाम लोगों को एक साथ जोड़ करके आप मानववाद की शिक्षा लिया, तो उससे आप क्या कहेंगे सर उस पर? बाबा साहब को ये बौद्ध धर्म जो आपने बात कहा है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले 1948 में बाबा साहब ने किताब लिखी अछूत, अनटचेबल, वो गुरु रविदास महाराज जी को समर्पित की। और बौद्ध धर्म जाने से पहले बाबा साहब ने सिख धर्म को भी स्टडी किया। और बाबा साहब सिख अपनाने के लिए पंजाब भी गए, वहाँ सिखिज़्म के, लेकिन किसी कारणवश बाबा साहब उसको अपना ना सके। तो संत गाड़गे जो थे उन्होंने बाबा साहब को प्रेरित किया कि आप कोई भी धर्म अपनाइएगा लेकिन वो भारत से ही हो। इसलिए बाबा साहब मजबूरीवश उनको लगा कि बौद्ध धर्म ये पूरे भारत में मतलब एक क्रांति ला सकता है। लेकिन साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।